दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था संसद। आज बढ़ते हैं आगे। आज पढ़ेंगे संयुक्त अधिवेशन, संसद की समितियां जैसे संयुक्त समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनके बारे में क्या है वर्णन है, इनका कार्य क्या होता है तथा इनके अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं संयुक्त अधिवेशन से कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। पहले तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। तो हमने 4 विधेयक पढ़े थे, एक तो साधारण विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और दोनों सदनों में जब मतभेद हो जाए अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। आज तक भारतीय संसद के 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। कितने? 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं आज तक। पहला था दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। इस समय आपको बता दिया था प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, तो यह आपके माइंड में आना चाहिए। दूसरा था बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 में। और तीसरा था आतंकवाद के विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया था, वो पारित किया गया था 2002 में। और इन तीनों में जो उपस्थित थे वो एकमात्र व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पहला किस में था? दहेज, दूसरा बैंकिंग, तीसरा आतंकवाद। ये 3 अधिवेशन हुए हैं संयुक्त। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों में उपस्थित होने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। अब अटल बिहारी वाजपेयी तीनों में भाग किस प्रकार लिया था? क्योंकि प्रथम में भाग लिया था तब वो जनसंघ के क्या थे? सांसद थे। द्वितीय में जनता पार्टी से विदेश मंत्री थे। और तृतीय में वो स्वयं क्या थे? प्रधानमंत्री। सांसद बने, फिर विदेश मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री। और तीनों कैसे कैसे थे? पहला दहेज था, फिर बैंकिंग था और फिर आतंकवाद से संबंधित था। 3 ही विधेयक थे। तीनों में भाग किसने लिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने, सांसद के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में। संसदीय जो आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 85 है, उसमें क्या है कि संसद के जो अधिवेशन होते हैं, एक होता है संयुक्त अधिवेशन, वो होता है राज्यसभा और लोकसभा में जब मतभेद हो जाए किसी विधेयक पर तब। और एक होता है अधिवेशन। तो अधिवेशन कब बुलाता है? कि अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 85 के तहत है राष्ट्रपति को, कि वह उसका शुरुआत भी करता है और उसका अंत भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 85। तो अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन में अंतर करेंगे। अब पढ़ेंगे संसदीय कार्यवाही। संसद की जो कार्यवाही है वो अधिवेशनों के माध्यम से संपन्न होती है। किसके माध्यम से? अधिवेशन के माध्यम से। संसद के वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं? 2 अधिवेशन होते हैं और दोनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने अधिवेशन होते हैं? 2, और दोनों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के अधिवेशन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाए भी जाते हैं और समाप्त भी किए जाते हैं। अब इनमें यहाँ अंतर करना है कि आपसे पूछे कि अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है, तो 85 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन किसके तहत? 108 के तहत। ये बातें हैं। अब 85 के तहत अधिवेशन बुलाता है और समाप्त भी करता है। वर्तमान में भारतीय संसद के वर्ष में कितने अनुच्छेद होते हैं? 3। लेकिन भारतीय जो संसदीय कार्रवाई वो 2 अनुच्छेदों से होती है। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं? 3। पहला है बजट। शुरुआत करते हैं बजट से। तो सर्वप्रथम हमें किसी भी कार्य के लिए बजट की आवश्यकता होती है। तो प्रथम जो अधिवेशन है वो बजट अधिवेशन है। फरवरी माह में स्टार्ट होता है और मई तक चलता है। 1 माह का फिर गैप देंगे, जुलाई में वापस स्टार्ट करेंगे, फिर 1 माह का गैप देंगे और नवंबर में वापस स्टार्ट कर देंगे। दूसरा है मानसून। उस जुलाई में क्या होता है? मानसून होता है, तो मानसून बजट। और फिर है शीतकालीन जो अधिवेशन होता है, शीतकाल में अधिवेशन। 3 अधिवेशन होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। अंतर एक एक वर्ष का करना है, चाहे घूम के आओ चाहे कैसे आओ। यहाँ से आपको मई का अंतर मिलेगा, वो जनवरी का अंतर मिलेगा कि शुरुआत में अंतर दे दिया, जनवरी 1 माह का गैप ले लिया, फिर दूसरे में 1 माह का गैप ले लिया, फिर तीसरे में 1 माह का गैप ले लिया।
तो एक एक माह के गैप से ये फिर आप मंथ सेट कर लेना कि फरवरी से लेके मई तक, जुलाई से सितंबर तक और नवंबर से दिसंबर तक। बात कर लेते हैं राज्यसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो आपका अनुच्छेद 67 है, उसमें क्या है, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो सर्वप्रथम जो प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा में लाया जाता है अनुच्छेद 67 के तहत। दूसरा है अनुच्छेद 249 249 है। इसके अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची, आपकी 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है, तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है अगर राज्य सूची का कोई विषय है, उसे कौन, राज्यसभा। और किस अनुच्छेद के तहत, 249 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो इनके सर्जन का अधिकार है। क्या है, सर्जन का अधिकार। वह कोई भी पोस्ट और क्रिएट कर सकती है। ये किसको अधिकार है, राज्यसभा को है। जैसे आईएएस और आईपीएस हैं, तो आईएफएस जैसे पोस्ट क्रिएट किए तो वो किसको अधिकार है, वो राज्यसभा को अधिकार है। अनुच्छेद 312 के तहत वह नई पोस्ट क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो किसकी होनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवा की होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं कि सांसद अगर बिना पूर्व सूचना के अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है संसद से, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर जाती है। कंडीशन है बिना पूर्व सूचना के। अगर सूचना देकर रहता है तो प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर बिना पूर्व सूचना के अगर वो संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2011। इसके तहत संसद जो सदस्य हैं उनकी संख्या जो है वो 2026 तक परिवर्तित नहीं की जा सकती। संसद की सदस्यों की जो सदस्य वो क्या है, परिवर्तित नहीं की जा सकती। अब इसमें 226 तक है परिवर्तन, क्या 2026 तक परिवर्तन नहीं की जा सकती। जैसे आज आपके लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 हैं। तो इन्हें 2026 तक यथातथ रखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 में शुरुआत हुई थी, लेकिन संपन्न कब हुए थे, 1952 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे और शुरुआत हो गई थी 1951 में। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन के हिसाब से सेट होगा। अगर आपको ऐसे पूछे, किस हिसाब से पूछे कि प्रथम आम चुनावों की शुरुआत हुई तो 1951, लेकिन संपन्न कब हुए थे, 1952 में। अब पढ़ लेते हैं आपकी संसदीय जो समितियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। कौन कौन सी, एक स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। स्थायी समिति, यह समिति 1 वर्ष के लिए गठित होती है। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ये बात परफेक्ट है कि सभी समितियों की जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। सदस्यों का चुनाव संबंधित सदन में से किया जाता है। जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव संबंधित सदन में से, पहले अध्यक्ष, फिर सदस्य कौन होंगे, फिर इनका कार्यकाल क्या होगा, सबका 1 वर्ष ही होगा। मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। किसी भी स्थायी समिति का सदस्य मंत्री नहीं बनेगा, चाहे वो कैबिनेट, उपमंत्री, राज्य मंत्री हो, वह स्थायी समिति का सदस्य नहीं बनेगा। नेक्स्ट है सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो तो वह उस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष भी होगा। अगर वह सदस्य के रूप में अगर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है तो वह उस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष भी होगा। उपाध्यक्ष की बात हो रही है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति। सबसे प्राचीन समिति आपकी लोक लेखा समिति है। कार्यकाल सबका लगभग 1 वर्ष होता है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सब में लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बात इनकी इम्पोर्टेंट क्या है, कार्य और सदस्य संख्या। तो लोक लेखा समिति की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सदस्य कितने होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 तो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और सदस्य राज्यसभा से कितने होंगे, 7। कितने होंगे, 7। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होंगे, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7।
अब इनका कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या है कि इनका कार्य है, यह एक प्रकार से वित्तीय समिति है। तो इसकी जांच है जो केग होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या करना? जांच करना। रिपोर्ट की जांच करना किसका कार्य है? लोक लेखा समिति का। इसे प्राक्कलन जो समिति है आपकी, उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे? लोक लेखा समिति को। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्य क्या है? वित्तीय समिति है तो केग की रिपोर्टों की जांच करना। यह प्राक्कलन समिति की क्या है? जुड़वा बहन है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, इसे अनुमान समिति या आंकलन समिति और मितव्यय समिति, इन सब नामों से जाना जाता है। कार्यकाल सबका 1 वर्ष। अध्यक्ष की आपको पता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। इंपॉर्टेंट है सदस्य संख्या कितनी है? तो 30 सदस्य होते हैं। किसमें? प्राक्कलन समिति में। सभी होते हैं लोकसभा से। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अब प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है? सरकारी कार्यों को कम करने व प्रशासन में कुशलता के लिए क्या देना? सुझाव देना है। सरकारी जो खर्चा, मितव्यय समिति है तो सरकारी खर्च को कम करने का और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए सुझाव देने का कार्य किसका है? प्राक्कलन समिति का है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति गठन करसन मेनन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। किसका? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति का। सदस्य 22 लोक लेखा समिति वाले ही सदस्य होंगे, सेम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति में। याद रखना कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संबंधित जितने भी लेखाओं की जांच करना। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधित जितने भी लेखा हैं उनकी क्या करना? जांच करने का कार्य और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये कार्य किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति का। अब हमने 2 प्रकार की समितियां पढ़ी थी। पहली स्थायी समिति 3 पढ़ ली, कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र समिति। अब अस्थायी समिति। अस्थायी समिति का कार्य है विशेष कार्य हेतु गठित की जाती है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि विशेष कार्यों की जांच हेतु या किसी कार्य विशेष विधेयक है उनसे संबंधित इनकी क्या की जाती है? जांच या बनाने के लिए गठित की जाती है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। बात कर लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट एक है प्रवर समिति। कार्य है विधेयकों की समीक्षा। सदस्य हैं 30। अब इनमें क्या है कि विधेयक किस में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा की प्रवर समिति होगी और राज्यसभा की प्रवर समिति अलग अलग होगी। सदस्य ध्यान रखना है 30 सदस्य हैं। आपकी जो समितियां हैं वो ज़्यादा स्थायी समिति ध्यान रखना, लोक लेखा समिति, सदस्य 22 और केग रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है। बाद में दूसरी है प्राक्कलन समिति, मितव्यय समिति अर्थात जो आपके सुझाव देना कम खर्च सरकारी उपक्रमों में। तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो लेखाओं की जांच करना और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सदस्य संख्या इसमें भी 22 है। किसमें? सार्वजनिक उपक्रम समिति। आज में इतना ही है। आपकी संसद टॉपिक पूरा हो चुका है। और जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।